अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए न 50 इंडिकेटर चाहिए, न 10 स्ट्रेटजी, न रोज नई सेटअप, सिर्फ एक स्ट्रेटजी। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक ही स्ट्रेटजी काफी है तो फिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? यहीं से यह वीडियो शुरू होती है और यहीं से बहुत से लोगों का ईगो टूटेगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद आप भी वही ट्रेडर बनकर रह जाएंगे जो स्ट्रेटजी बदलता है लेकिन डेस्टिनी नहीं। मैं आज जो बोल रहा हूं वो किताबों से नहीं, वो अपने लॉस से सीखा हुआ सच है। मैं भी वही इंसान था। मंडे नई स्ट्रेटजी, ट्यूसडे यूट्यूब सेटअप, वेडनेसडे टेलीग्राम टिप, थर्सडे इंडिकेटर कॉम्बो, फ्राइडे अकाउंट रेड, और फिर मैं बोलता था मार्केट ही खराब है। लेकिन सच कुछ और था। जरा सोचिए, अगर एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो क्या वो स्ट्रेटजी गलत है या फिर उसे फॉलो करने वाला इंसान कमजोर है? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं, जल्दी स्ट्रेटजी बदलने से उड़ता है। आप लॉस में गए, स्ट्रेटजी बदली, फिर लॉस, फिर बदली, और अंत में आप कंफ्यूज हो गए, कॉन्फिडेंस टूट गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया और मार्केट ने आपको बाहर फेंक दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम मान लीजिए रवि। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती। रवि के पास RSI स्ट्रेटजी थी, प्राइस एक्शन था, ब्रेकआउट था, स्कैल्पिंग सेटअप था। लेकिन रवि के पास एक चीज नहीं थी, पेशेंस। हर स्ट्रेटजी को वह देता था 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, और फिर फैसला, ये काम नहीं करती। एक साल में रवि ने 10 स्ट्रेटजी बदली लेकिन अकाउंट 0 हो गया। एक दिन रवि ने एक लाइन पढ़ी, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम रेपिटेशन नॉट फ्रॉम परफेक्शन। यहीं से उसकी सोच बदली। उसने फैसला लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी की विन रेट 40% है और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। मतलब 10 ट्रेड में 4 विन, 6 लॉस, लॉस माइनस 6 R, प्रॉफिट प्लस 12 R, यानी नेट प्लस 6 R प्रॉफिट। लेकिन अगर आप हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देते हैं तो यह गणित कभी पूरा ही नहीं होगा। लॉस आता है तो फियर बोलता है एग्जिट कर, ईगो बोलता है स्ट्रेटजी ही बेकार है, ग्रीड बोलता है अगली वाली परफेक्ट होगी, और आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा बेस्ट स्ट्रेटजी से नहीं, बेस्ट डिसिप्लिन से बनता है। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आप एक स्ट्रेटजी के साथ शादी कर लेते हैं और हर छोटी लड़ाई में तलाक नहीं लेते। लेकिन सवाल अभी बाकी है, कौन सी एक स्ट्रेटजी, कितने लॉस तक स्टिक करना है, ड्रॉडाउन में दिमाग कैसे कंट्रोल करें। इन सब का जवाब अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे स्ट्रेटजी होपिंग कैपिटल किलर है। अगर आपको लगा कि कोई आपकी ट्रेडिंग की कहानी बोल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सबसे बड़ी गलती पकड़ने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्ट 1 तो ठीक था लेकिन आगे क्या नया होगा, तो यहीं रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको अपनी जिंदगी का वो फेज बताने वाला हूं जिसने मुझे ट्रेडर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट क्विटर बना दिया था। और अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी तो ये पार्ट आपके अकाउंट को बचा सकता है। मैं सच बताता हूं, एक टाइम ऐसा था जब मैं रोज चार्ट खोलता था लेकिन कॉन्फिडेंस बंद रहता था। मेरे सिस्टम में RSI था, MACD था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट था, स्कैल्पिंग भी थी, इंट्राडे भी था, लेकिन मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं थी। हर ट्रेड से पहले मेरे दिमाग में एक ही लड़ाई चलती थी, यार कल वाली स्ट्रेटजी लॉस दे गई, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और यहीं से स्ट्रेटजी हॉपिंग शुरू हुई। मैं आपको एक सीन बताता हूं। मंडे नई स्ट्रेटजी, पहला ट्रेड लॉस। ट्यूसडे यूट्यूब पर सर्च 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटजी। वेडनेसडे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। थर्सडे एक और इंडिकेटर ऐड। फ्राइडे अकाउंट रेड, कॉन्फिडेंस 0। और वीकेंड पर मैं बोलता था नेक्स्ट वीक फ्रेश स्टार्ट। लेकिन सच ये था, हर वीक मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। अब ध्यान से सुनिए, स्ट्रेटजी हॉपिंग कोई बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन यही वो चीज है जो धीरे धीरे कैपिटल को खा जाती है। क्योंकि हर नई स्ट्रेटजी का मतलब है नया लर्निंग कर्व, हर लॉस का मतलब अधूरी प्रोबेबिलिटी, और हर एग्जिट का मतलब इनकम्प्लीट डेटा। आप कभी जान ही नहीं पाते कि स्ट्रेटजी सच में काम करती है या नहीं। एक दिन ऐसा भी आया, मैं चार्ट देख रहा था और मन में आया शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। और ये लाइन मेरे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी इंपेशेंस थी। मैं आपको सच बताऊं, मैं स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा था, मैं लॉस से भाग रहा था।
लॉस आते ही सिस्टम पर डाउट, खुद पर डाउट, मार्केट को ब्लेम और फिर नई स्ट्रेटजी, एक उम्मीद की तरह। लेकिन उम्मीद से ट्रेडिंग नहीं चलती। एक दिन मैंने अपना जर्नल खोला और देखा हर स्ट्रेटजी में 5 से 10 ट्रेड के बाद मैं एग्जिट कर चुका था। तभी मुझे समझ आया, मैं स्ट्रेटजी को नहीं, खुद को टेस्ट कर रहा था। याद रखिए, स्ट्रेटजी हॉपिंग सिर्फ स्ट्रेटजी बदलना नहीं है, यह डिसिप्लिन को मारना है। अब सिंपल लॉजिक समझिए। मान लीजिए किसी स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल होने के लिए 100 ट्रेड चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? 10 ट्रेड के बाद एग्जिट, 15 ट्रेड के बाद एग्जिट, 8 ट्रेड के बाद एग्जिट। तो आप कभी 100 तक पहुंचेंगे ही नहीं और फिर बोलेंगे मार्केट ही फेक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, मेरा ईगो बोलता था मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और डिसिप्लिन चुपचाप मर जाता था। लेकिन ट्रेडिंग में ईगो दुश्मन है और डिसिप्लिन ही पैसा है। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, अब चाहे जो हो जाए, एक स्ट्रेटजी, एक रूल, एक सिस्टम, नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, एक स्ट्रेटजी को कितने टाइम तक फॉलो करना चाहिए? लॉस के बाद कैसे जज करें कि स्ट्रेटजी गलत है या सिर्फ फेज? और पेशेंस डेवलप कैसे होती है? इन सब का जवाब पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी कैसे पैसा बनाती है, प्योर लॉजिक और रियलिटी। अब तक मैं आपको यह बता चुका हूं कि स्ट्रेटजी होपिंग कैसे कैपिटल को मारती है। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो वह पैसा कैसे बनाती है? क्योंकि सच्चाई यह है, हर स्ट्रेटजी लॉस भी देती है, तो फिर फायदा कहां से आता है? मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था। मैं एक समय बहुत कंफ्यूज था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर मेरी स्ट्रेटजी लॉस दे रही है तो मैं कैसे मान लूं कि यही सही है? क्योंकि चार्ट पर लॉस हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा लाउड होता है। लॉस इमीडिएट दिखता है, प्रॉफिट पेशेंस मांगता है। लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता। लॉस 3 जगह चोट करता है, अकाउंट, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग। और तीसरी चोट सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि उसी के बाद हम रूल्स तोड़ते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जैक्ट सीन बताता हूं। मेरे सामने चार्ट खुला है, सेटअप परफेक्ट है, लेकिन पिछली 3 ट्रेड लॉस में जा चुकी हैं। एंट्री लेने से पहले मेरे हाथ रुक जाते हैं। दिमाग बोलता है इस बार स्किप कर दे, और यहीं से स्ट्रेटजी मरनी शुरू होती है। उस दिन मुझे एक कड़वा सच समझ आया, स्ट्रेटजी लॉस से नहीं मरती, स्ट्रेटजी स्किप करने से मरती है। क्योंकि जिस ट्रेड को आप स्किप करते हैं वही अक्सर बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड देता है, रिकवरी करता है और सिस्टम को बैलेंस करता है। अब ध्यान से सुनिए, स्ट्रेटजी कभी भी हर दिन पैसा नहीं बनाती। स्ट्रेटजी पैसा बनाती है ट्रेड्स की एक सीरीज में, प्रोबेबिलिटी के जरिए, टाइम के साथ। एक सिंगल ट्रेड कभी स्ट्रेटजी नहीं होता। मान लीजिए मेरी स्ट्रेटजी कहती है 10 में से 4 ट्रेड विन, 6 ट्रेड लॉस और रिस्क रिवॉर्ड 1:3। अब अगर मैं लॉस के बाद एंट्री ही ना लूं या बीच में रूल्स तोड़ दूं तो यह मैथ कभी कंप्लीट नहीं होगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। पहले लॉस आता था, फिर डाउट आता था, डाउट से हेजिटेशन आता था और हेजिटेशन से मिस्ड ट्रेड, और मिस्ड ट्रेड सबसे महंगा होता है। सच कहूं तो लॉस मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं करता था जितनी यह फीलिंग करती थी। काश मैंने रूल फॉलो किया होता, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट हो जाता है लेकिन रिग्रेट नहीं। एक दिन मुझे क्लैरिटी मिली, हर लॉस स्ट्रेटजी का प्रूफ नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ एक फेज होता है। मार्केट कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी रेंजिंग होता है। स्ट्रेटजी हर फेज के लिए नहीं होती, लेकिन हर फेज के बाद फेज चेंज होता है। उसी दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं स्ट्रेटजी जज कर रहा हूं या अपनी पेशेंस को? और उस जवाब ने थोड़ा दर्द दिया। याद रखिए, स्ट्रेटजी का काम पैसा बनाना नहीं है, स्ट्रेटजी का काम रूल्स देना है। पैसा बनता है रूल्स फॉलो करने से, टाइम देने से और खुद को कंट्रोल करने से। डिसिप्लिन का असली मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट हों। डिसिप्लिन यह है कि आप डर के बावजूद रूल्स फॉलो करें। उस दिन के बाद मैंने स्ट्रेटजी बदलनी बंद कर दी और खुद को बदलना शुरू किया। सेम सेटअप, सेम रिस्क, सेम रूल्स, और धीरे धीरे नॉइज कम होने लगा। लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी है, लॉस के बीच में पेशेंस कैसे रखी जाए, ड्रॉडाउन में माइंड कैसे कंट्रोल हो, जब लगातार सब गलत लगे तो खुद को कैसे संभाला जाए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं, और यहीं से पार्ट 4 शुरू होगा, जहां मैं बताऊंगा कि ड्रॉडाउन ने मुझे सिर्फ ट्रेडर नहीं, इंसान कैसे बनाया। अगर लॉस एक चोट है तो ड्रॉडाउन धीरे धीरे पूरे शरीर को तोड़ देता है। लॉस एक ट्रेड में आता है, लेकिन ड्रॉडाउन हर दिन दिमाग में बैठ जाता है। और सच बताऊं, मैं ड्रॉडाउन में ही सबसे ज्यादा टूटा हूं। ड्रॉडाउन सिर्फ अकाउंट का रेड होना नहीं होता, ड्रॉडाउन होता है रोज चार्ट खोलने का मन न करना,
एंट्री लेते समय हाथ कांपना, प्रॉफिट दिखते ही जल्दी एग्जिट करना, लॉस देखते ही पैनिक होना, यानी अकाउंट से पहले दिमाग ड्रॉडाउन में चला जाता है। मेरी जिंदगी का सबसे भारी फेज वही था जब मेरी स्ट्रैटेजी वही थी, रूल्स वही थे, रिस्क वही था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। लगातार लॉस नहीं थे, लेकिन लगातार फ्रस्ट्रेशन था। सुबह उठता था और सबसे पहले अकाउंट देखता था, ग्रीन नहीं दिखता तो पूरा दिन खराब। चार्ट देखता था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। मन ही मन एक सवाल चलता रहता था, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूं। ड्रॉडाउन में एक बहुत खतरनाक आवाज आती है, सब लोग कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों नहीं। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। टेलीग्राम स्क्रीनशॉट्स, ट्विटर प्रॉफिट्स, यूट्यूब सक्सेस स्टोरीज सब चुभने लगते हैं। ड्रॉडाउन ने मुझसे पैसा नहीं छीना, उसने छीना नींद, शांति और सेल्फ बिलीफ। और यही सबसे महंगी चीज होती है। एक रात चार्ट बंद करके मैं बस बैठा था, कोई ट्रेड नहीं, कोई सेटअप नहीं, सिर्फ एक सवाल, अगर स्ट्रैटेजी काम करती है तो अभी क्यों नहीं। और उसी रात मुझे सबसे बड़ा सच समझ आया। ड्रॉडाउन ये नहीं बताता कि स्ट्रैटेजी गलत है, ड्रॉडाउन ये बताता है कि आप टेस्ट हो रहे हैं। मार्केट हर ट्रेडर को एक स्टेज पर ले जाता है जहां वह पूछता है, क्या तुम सिर्फ जीत में साथ हो या हार में भी। मैंने ड्रॉडाउन में स्ट्रैटेजी नहीं बदली, मैंने चार्ट देखने का समय कम किया, प्रॉफिट पर फोकस छोड़ा, प्रोसेस पर फोकस बढ़ाया, रिस्क और छोटा किया। सबसे जरूरी, मैंने खुद को रिजल्ट से डिटैच किया। ड्रॉडाउन से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका इलाज होता है पेशेंस, रूटीन और बोरिंग डिसिप्लिन। यही वह चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। धीरे धीरे मेरे अंदर एक शांति आई। हर ट्रेड इमोशनल नहीं रहा, हर कैंडल पर्सनल नहीं लगी, मैं बस सिस्टम फॉलो कर रहा था। और यही वह मोमेंट था जब ड्रॉडाउन कंट्रोल में आने लगा। याद रखिए, मार्केट पैसा जीतने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को देता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने ड्रॉडाउन देखा है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, और जो रुक जाता है वही आगे चलकर अलग दिखता है। लेकिन ड्रॉडाउन के बाद एक और जाल आता है, ओवर कॉन्फिडेंस और रिकवरी ग्रीड, जहां ट्रेडर सोचता है अब सब कवर करना है, और यहीं से नई गलती शुरू होती है। इसी पर बात होगी पार्ट 5 में। लॉस के बाद इंपेशेंस और रिकवरी ग्रीड ने मुझे फिर कैसे फंसाया। ड्रॉडाउन के बाद सबसे डेंजरस फेज आता है, जब लॉस थोड़ा कम होने लगता है, अकाउंट थोड़ा स्टेबलाइज दिखता है और दिमाग बोलता है अब कवर कर सकता हूं। यहीं से रिकवरी ग्रीड शुरू होती है। रिकवरी ग्रीड ये नहीं होती कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, रिकवरी ग्रीड होती है जो गया है वो जल्दी वापस चाहिए, और यही जल्दबाजी सबसे महंगी पड़ती है। ड्रॉडाउन के बाद जब पहली ग्रीन ट्रेड आई, मैं खुश नहीं हुआ, मैं बेचैन हो गया। दिमाग बोला बस अब मोमेंटम आ गया है, अब साइज बढ़ा देते हैं। और यहीं से मेरी डिसिप्लिन डगमगाने लगी। सेटअप वही था, रूल्स वही थे, फर्क सिर्फ इतना था, अब मैं ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं उसे प्रूव करने जा रहा था। हर ट्रेड से पहले अंदर की आवाज बोलती थी इस बार बिग होना चाहिए। हर एग्जिट के बाद और होल्ड करना चाहिए था। हर लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड में कवर, और यहीं से ट्रेडिंग इमोशन बन गई। रिकवरी मोड मतलब ब्लाइंड मोड। उस फेज में मैं स्टॉप लॉस जल्दी हटा देता था, पोजीशन साइज बढ़ा देता था, नियम थोड़े एडजस्ट कर देता था और खुद को समझाता था बस इस बार। सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि रिकवरी ग्रीड में आप मार्केट से नहीं लड़ते, आप अपने पिछले नुकसान से लड़ रहे होते हैं, और मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या रिकवर करना चाहते हैं। एक दिन मैंने देखा, जहां मैं धीरे धीरे ड्रॉडाउन से बाहर आ रहा था, वहीं मैंने 2-3 गलत ट्रेड्स में सब कुछ वापस दे दिया। और उसी दिन दिल में एक लाइन बैठ गई, लॉस मार्केट से होता है, लेकिन रिकवरी ग्रीड से अकाउंट जीरो होता है। गलती स्ट्रैटेजी में नहीं थी, गलती रिस्क में नहीं थी, गलती थी जल्दी नॉर्मल होने की बेचैनी में। मैं प्रोसेस से आगे भाग रहा था। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, मेन मार्केट से कुछ रिकवर नहीं कर रहा, मेन सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूं। मैंने साइज छोटा रखा, ट्रेड कम लिए, एक्सपेक्टेशन जीरो रखी और बस प्रोसेस निभाया। जब मैंने रिकवरी छोड़ दी, तभी रिकवरी शुरू हुई। ट्रेड इमोशनल नहीं रहे, प्रॉफिट चेज नहीं था, बस शांत एग्जीक्यूशन था। याद रखिए, रिकवरी ग्रीड ट्रेडर को उस जगह ले जाती है जहां वो कभी नहीं जाना चाहता। मार्केट का एक कठोर नियम है, मार्केट रिवॉर्ड देता है पेशेंस को, डिसिप्लिन को, और मार्केट पनिश करता है जल्दी को, रिवेंज को। इस जर्नी में मुझे एक और चीज ने बहुत गहराई से बदला, बुक्स, लेजेंड्स, उनके अनुभव।
वहां मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं था और वहीं से मेरी सोच मैच्योर हुई। इसी पर बात होगी पार्ट 6 में। बुक्स और लेजेंड्स ने मुझे एक स्ट्रैटेजी का असली मतलब कैसे सिखाया। एक समय ऐसा आया जब मैंने ट्रेडिंग में ज्यादा चार्ट्स देखना बंद कर दिया। इंडिकेटर्स कम हो गए, सेटअप्स फिक्स हो गए, लेकिन मैं अंदर से अब भी खाली था। यहीं से मेरी नजर चार्ट्स से हटकर किताबों पर गई। सच बताऊं, मैं किताब पढ़ने नहीं गया था, मैं जवाब ढूंढने गया था। सवाल सिर्फ एक था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर गलत कौन है। जब मैंने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी तो लगा जैसे कोई मुझे आईना दिखा रहा हो। एक लाइन आज भी याद है, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट। और वहीं मेरी पर्सनल ट्रेडिंग मर गई। मैं समझ गया, मार्केट आपको प्रूव नहीं करना चाहता, आपको रिवॉर्ड देने का वादा नहीं करता, आपकी मेहनत नहीं देखता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी समझता है। फिर मैंने रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर पढ़ी और एक बात अंदर बैठ गई, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी, इट वॉज माई सिटिंग। और मुझे समझ आया, मैं स्ट्रैटेजी से नहीं, जल्दी उठ जाने से हार रहा था। मैंने जितने लीजेंड्स पढ़े सब में एक बात कॉमन थी, सेटअप सिंपल, रूल्स क्लियर, एग्जीक्यूशन बोरिंग, लेकिन पेशेंस ब्रूटल। मैं सोचता था ग्रेट ट्रेडर वो होता है जो हर मूव पकड़ ले। किताबों ने सिखाया, ग्रेट ट्रेडर वो होता है जो ज्यादातर मूव छोड़ देता है। मार्क डगलस की एक बात मेरे अंदर गहराई से बैठ गई, एवरी ट्रेड इज यूनिक। मतलब पिछले लॉस का बदला नहीं, अगले प्रॉफिट की गारंटी नहीं, सिर्फ इस ट्रेड का प्रोसेस। जब मैंने लीजेंड्स की सोच अपनाई तो मैं सही होने की कोशिश छोड़ बैठा। मैं कंसिस्टेंट होने पर आ गया, मैं आउटकम से डिटैच हो गया और ट्रेडिंग नॉइज से डिसिप्लिन बन गई। याद रखिए, स्ट्रैटेजी मार्केट को नहीं हराती, स्ट्रैटेजी ट्रेडर को स्टेबल बनाती है। स्ट्रैटेजी कम बदलो, रूल्स कभी मत बदलो, साइज धीरे बढ़ाओ, ईगो बाहर रखो। यही वो बातें हैं जो किताबों में बोरिंग लगती हैं, लेकिन अकाउंट में मैजिक करती है। उस दिन के बाद मैंने स्ट्रैटेजी बदलना छोड़ दिया, मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया और ट्रेडिंग धीरे धीरे सिंपल होती चली गई। एक स्ट्रैटेजी को सिस्टम कैसे बनाया जाए, रूल्स को लाइफ में कैसे उतारा जाए और कैसे ये सब लॉन्ग टर्म पैसा बनाता है। अब तक की पूरी जर्नी में मैं एक बात समझ चुका था, स्ट्रैटेजी चुनना मुश्किल नहीं है, स्ट्रैटेजी पर टिके रहना मुश्किल है। और टिके रहने के लिए स्ट्रैटेजी को सिस्टम बनाना पड़ता है। स्ट्रैटेजी बनाम सिस्टम। मेरी भाषा में स्ट्रैटेजी सिर्फ बताती है कहां एंट्री, कहां एग्जिट, लेकिन सिस्टम बताता है कब ट्रेड नहीं करना है, कितना रिस्क लेना है, कब रुक जाना है और कब खुद को बचाना है। और यहीं ज्यादातर ट्रेडर फेल होते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती, एक कन्फेशन, मैं पहले सोचता था कि एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन सच ये है, स्ट्रेटजी सेटअप देती है, सिस्टम सर्वाइवल सिखाता है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी को सिस्टम कैसे बनाया? मैंने स्ट्रेटजी नहीं बदली, मैंने उसके चारों ओर रूल्स जोड़ दिए। सबसे पहला रिस्क रूल, मैंने खुद से साफ कहा, मैं एक ट्रेड में अपना फ्यूचर रिस्क नहीं करूंगा। फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, साइज पहले तय, लॉस पहले स्वीकार। रिस्क कंट्रोल हुआ तो डर कंट्रोल हुआ। ट्रेड सिलेक्शन रूल, पहले मैं हर सेटअप लेता था, अब सिर्फ बेस्ट सेटअप, बाकी सब इग्नोर। मैंने सीखा नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। लॉस लिमिट रूल, मैंने अपने लिए एक लाइन खींची, इसके बाद मैं मार्केट का नहीं खुद का नुकसान कर रहा हूं। डेली लॉस लिमिट, वीकली पॉज रूल, रुकना भी सिस्टम का हिस्सा बन गया। माइंड रूल, सबसे मुश्किल, मैंने ये स्वीकार किया, हर दिन पैसा बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम था रूल्स फॉलो करना, शांत रहना, ओवर रिएक्ट नहीं करना। माइंड स्टेबल हुआ तो एग्जीक्यूशन क्लीन हुआ। सिस्टम ने क्या बदला? अब ट्रेड लेने से पहले दिल नहीं, सिस्टम बोलता था। एक्साइटमेंट कम, डर कम, ड्रामा खत्म। ट्रेडिंग बोरिंग हो गई और वहीं से प्रॉफिटेबल होने लगी। याद रखिए, सिस्टम बिना स्ट्रेटजी भी चल सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी बिना सिस्टम के कभी नहीं। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा, सिस्टम आपको यह सिखाता है कब रुकना है, कब ट्रेड छोड़ना है, कब साइज कम रखना है। यानी सिस्टम आपको खुद से बचाता है। एक और सच्चाई, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास स्ट्रेटजी है, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं होता। और बिना सिस्टम स्ट्रेटजी सिर्फ उम्मीद बन जाती है। एक स्ट्रेटजी और एक सिस्टम लॉन्ग टर्म पैसा कैसे बनाते हैं? कंसिस्टेंसी आती कहां से है और कब पता चलता है कि आप सही दिशा में हो? एक स्ट्रेटजी और एक सिस्टम बनाने के बाद मुझे लगा था अब सब सेट है, लेकिन सच ये था यहीं से असली गेम शुरू हुआ। क्योंकि पैसा एक दो अच्छे महीने में नहीं, लंबे समय में बनता है। पहले मैं सोचता था कंसिस्टेंसी मतलब हर महीने प्रॉफिट,
हर हफ्ते ग्रीन, हर ट्रेड परफेक्ट। लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंसी दिखती नहीं है, कंसिस्टेंसी निभाई जाती है। एक दिन मैंने खुद से कहा, मैं पैसा कमाने वाला नहीं हूं, मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं। यहीं मेरी आइडेंटिटी बदली। मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा, मैं ऑपरेटर बन गया। फिर एक लंबा फेज आया जहां ना बड़ा प्रॉफिट था, ना बड़ा लॉस, बस एवरेज रिजल्ट। और ये फेज इमोशनली सबसे ज्यादा बोरिंग होता है। यहीं लोग कहते हैं कुछ तो बदलना पड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं बदला। मैं रोज वही करता रहा, वही सेटअप, वही साइज, वही रूटीन। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई चेज नहीं। धीरे धीरे इक्विटी कर्व स्मूथ होने लगी। कंसिस्टेंसी तब टेस्ट होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, बस आप और आपके रूल्स। एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं चार्ट से इमोशनली अटैच नहीं हूं। ट्रेड मिस हुआ, फर्क नहीं पड़ा। लॉस आया, सिस्टम पर भरोसा रहा। प्रॉफिट आया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यही मैच्योरिटी आती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा तेज चलने से नहीं, रोज चलने से बनता है। कंसिस्टेंसी का एक कठोर सच ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप गलत होने पर भी वही रहेंगे जो आप हैं। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि इस फेज में एक्साइटमेंट मर जाती है, ईगो बोर हो जाता है, पेशेंस टूट जाती है और लोग फिर नई स्ट्रेटेजी ढूंढने लगते हैं। अब सवाल यह है, कब पता चले कि एक स्ट्रेटेजी सच में आपके लिए काम कर रही है और कब कॉन्फिडेंस रियल होता है और कब सिर्फ फेक। अब तक अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप स्ट्रेटेजी ढूंढने नहीं, खुद को समझने आए थे। क्योंकि असली सवाल कभी यह था ही नहीं कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। असली सवाल हमेशा यह था, क्या मैं खुद उस स्ट्रेटेजी के लायक बन पाया हूं? अब ध्यान से सुनिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रेटेजी तब काम नहीं करती जब आपको लगातार प्रॉफिट मिले। स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब लॉस के बाद भी आप रूल्स नहीं तोड़ते, प्रॉफिट के बाद भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, बोरिंग फेज में भी आप कुछ नया ढूंढने नहीं भागते। यानी स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब वो आपको कंट्रोल में रखती है। मेरे लिए काम करने का मतलब बदल चुका है। पहले मेरे लिए काम करने का मतलब था ग्रीन डे, फास्ट रिकवरी, बिग प्रॉफिट। आज मेरे लिए काम करने का मतलब है पीएस, प्रिडिक्टेबल रिस्क, स्टेबल माइंडसेट। और यही चीज लंबे समय में पैसा बनाती है। एक बहुत शांत सच्चाई है। एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा, स्ट्रैटेजी वही थी, सिस्टम वही था, रूल्स वही थे, लेकिन मैं बदल चुका था। और तभी मुझे समझ आया, स्ट्रैटेजी ने पैसा नहीं बनाया, स्ट्रैटेजी ने मुझे वैसा इंसान बनाया जो पैसा संभाल सके। यही सबसे बड़ा मिथ टूटता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, लेकिन सच ये है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, परफेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। और एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस से आता है, स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं। अगर आज कोई मुझसे पूछे एक स्ट्रैटेजी कब काम करती है, तो मेरा जवाब होगा, जब आप उसे टाइम देते हैं, जब आप उसे सैंपल साइज देते हैं, जब आप ईगो बाहर रखते हैं, जब आप खुद को हीरो नहीं बनाते। बस एक आखिरी ईमानदार कन्फेशन, मैं आज प्रॉफिटेबल हूं इसलिए नहीं कि मैं स्मार्ट हूं। मैं प्रॉफिटेबल हूं क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। मैं मार्केट को नहीं जीत सकता, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। याद रखिए और इसे लिख लीजिए, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, स्ट्रैटेजी निभाने से बनता है। अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है तो शायद आपको भी ये महसूस हुआ होगा, ये वीडियो ट्रेडिंग की नहीं थी, ये डिसिप्लिन की जर्नी थी। मैंने यहां कोई होली ग्रेल नहीं दी, कोई शॉर्टकट नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपना सच रखा। अगर ये सीरीज आपके दिमाग में एक भी सही सवाल छोड़ गई है, अगर आपको लगा कि कोई आपकी ही ट्रेडिंग स्टोरी बोल रहा था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट रेयर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी यही रियल नो फेक ट्रेडिंग बातें होंगी। और कमेंट में लिखिए सिर्फ एक लाइन, वन स्ट्रैटेजी, ताकि मुझे पता चले कि आप भी उसी रास्ते पर हैं जहां शॉर्टकट नहीं, सिर्फ प्रोसेस चलता है। मैं आपसे यह प्रॉमिस नहीं करता कि मार्केट आपको पैसा देगी, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर आप टिक गए तो मार्केट को देना ही पड़ेगा।